कोटद्वार में टैक्स का मुद्दा सियासी रंग ले चुका है। राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रोटियां सेक रही हैं। कोटद्वार के आम आदमी पार्टी के प्रभारी ने भाजपा सरकार और कोटद्वार मेयर का पुतला फूंका। देखिए रिपोर्ट। उनका कहना है कि भाजपा सरकार द्वारा जब कोटद्वार में नगर निगम लागू किया गया था, तब उनका कहना था कि 10 साल तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन अब शहरी व्यापारियों पर लाइसेंस शुल्क और समस्त नगर निगम में हाउस टैक्स लगाया जा रहा है, जो कि सत्ता के अभाव में जनता के दोहन का कार्य कर रहा है। भाजपा के स्थानीय विधायक वन मंत्री का कहना है कि हमने इसमें संशोधन कर दिया है, 10 साल तक टैक्स नहीं लिया जाएगा। अरे सुनो, एक मिनट सुनो। भ्रम फैलाया जा रहा है। हमारी सरकार ने जब कोटद्वार को नगर पालिका अपग्रेड करके नगर निगम बनाया था, हमने कहा था कि जो नगर निगम में नगर पालिका को क्षेत्र से हटकर जो नगर पालिका ग्रामीण क्षेत्र नगर निगम में सम्मिलित हुआ है, 10 साल तक उस पर हाउस टैक्स नहीं लगेगा। हमने संशोधन अभी किसी कैबिनेट में कर दिया है। उसमें आवास होने के कारण नगर निगम उसका दुरुपयोग कर रहा था, ज़बरदस्ती दुकानदारों को नोटिस दे रहा था। हमने उसको स्पष्ट कर दिया है कि नगर निगम में जो ग्रामीण क्षेत्र सम्मिलित हुआ है, अगले 10 वर्षों में उन पर कोई हाउस टैक्स नहीं लगेगा, कोई कॉमर्शियल टैक्स नहीं लगेगा। ये व्यापारी किसी भी तरीके का टैक्स देने के लिए मजबूर ना किया जाए तो ठीक है, क्योंकि व्यापारी 2-3 साल से कोरोना के कारण बहुत निचले स्तर पर आ गया है और सरकार की तरफ से किसी प्रकार की छूट, ना बिजली में, ना किराए में, ना टैक्स में किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। और इस टैक्स के बारे में इतना ही कहना है कि इस टैक्स के पीछे राजनीति ना की जाए तो अच्छा है। और इस समय फ़िलहाल किसी प्रकार का टैक्स निगम बनने कर भी बताया गया था कि 10 साल तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर ये टैक्स क्यों लगाया गया है? GST लगने पर बोला गया था कि 1 नेशन 1 टैक्स रहेगा। अब ये टैक्स क्यों लगाया गया, हमारी समझ से बाहर है। 2 बार लॉकडाउन हो चुका है, तीसरी बार होने की तैयारी है। सरकारी रैलियां बंद नहीं हो रही हैं, राजनीतिक रैलियां बंद नहीं हो रही हैं। रात का कर्फ्यू लगाया गया, उससे क्या फ़ायदा है? और उसके बाद भी अगर व्यापारी को इन्होंने कुछ भी नहीं देना, आगे लॉकडाउन की पूरी तैयारी है बीमारी के कारण। तो ये कहते हैं हमने नगर पालिका में और तहसील में चस्पा किया था। नगर का हर व्यक्ति नगर पालिका और तहसील में नहीं जाता है। यदि इस प्रकार का कोई इन्हें टैक्स लगाना था तो इनको जैसे और घटनाओं के लिए ये अनाउंस कराते हैं किसी भी काम के लिए कि कर्फ्यू लगाया जा रहा है, ये कर रहा है, इनको जो है अनाउंस कराना चाहिए था बाजार में कि नगर पालिका व्यावसायिक कर लगाने जा रही है। जिन लोगों को आपत्ति हो उसमें आपत्ति दर्ज कराएं। ऐसा कोई अनाउंस इन्होंने नहीं कराया। और आम आदमी नगर पालिका और तहसील में जाकर के साइन बोर्ड, उसको सूचना पट्टों को नहीं देखता है, इसलिए इसमें आपत्तियां दर्ज नहीं हो पाई है ज़्यादातर लोगों की। इन्होंने ऐसा लगता है अपने 4-5 लोगों के द्वारा चुपचाप आपत्ति दर्ज करा के इसको पास कर दिया है। और जनता के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि पिछले 2 साल से लॉकडाउन के कारण व्यापार चौपट हुआ पड़ा है। व्यापारियों को अपने मकानों, दुकानों के किराए, बिजली के बिल और कर्मचारियों के वेतन तक देने में परेशानी हो रही है। व्यापार चौपट हुआ पड़ा है और इस तरीके से ये करेंगे, अन्याय करेंगे व्यापारियों को, तो व्यापारी सड़क पर उतर जाएगा और कोई कर नहीं देगा सरकार को। व्यापार कारोबार ही नहीं है बाजार के अंदर। लॉकडाउन की जब जिस तरीके से पूरे देश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लोग डर के मारे बाजार में आ ही नहीं रहे। व्यापार वैसे ही चौपट हुआ पड़ा है, कोई काम ही नहीं है बाजार में, खाली बैठे हैं सुबह से शाम तक, तो कर कहाँ से देंगे हम? आम जनता की मूलभूत चीज़ है ये। चाहे नगर पालिका के व्यवसायी हो, चाहे नगर निगम के व्यवसायी हो, टैक्स की ऐसी स्थितियाँ क्यों? 2016 में टैक्स को 8 से 9 गुना। अब आपको बता दूं कि इस टैक्स को जो नगर निगम के अंतर्गत पड़ने वाला जो और भी क्षेत्र है, वहाँ एक मैं यही नहीं, वाणिज्य कर के साथ साथ स्वयं कहेंगे भवन कर, ये सब लादने की पहले तो भाजपा ने अपने सुख के लिए उन्होंने कहा नगर निगम बना देंगे तो एक मेयर की सीट हमारे हाथ में आ जाएगी। सत्ता लोलुपन के लिए उन्होंने ये कार्य किया, सीट कांग्रेस को चली गई। और कांग्रेस को ये भी नहीं पता था कि कांग्रेस की मेयर को कि वो एक ऐसे प्रस्ताव पे हस्ताक्षर कर चुके हैं कि ये टैक्स सब पे लागू होगा। वो तो जब आम आदमी सड़कों पर उतरा तो उन्होंने कहा कि वो ऑब्जेक्शन इनवाइट होंगे, उसके बाद इस टैक्सेस को कुछ समय के लिए सस्पेंड किया गया। लेकिन अब फिर वही बात कि 2016 में कांग्रेस ने इस चीज़ को कि 8 से 9 गुना टैक्स किया जाएगा, नोटिफिकेशन किया। और अब 2019 में जब
बीजेपी सत्ता में है, उन्होंने कहा कि ये टैक्स सब पे लागू होगा, चाहे नगर पालिका हो चाहे नगर निगम के क्षेत्र के अंतर्गत ये जो भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान पड़ते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। चाहे भवन कर हो, चाहे वाणिज्य कर हो, चाहे जो व्यवसाय कर रहे हैं लोग, तो छोटी छोटी मूलभूत आवश्यकताएं, वैसे ही कोविड ने सबको कमर तोड़ रखी है, व्यापारियों की और चाहे कहें आम आदमी की। तो इस तरीके टैक्सेस कहीं ना कहीं आम आदमी को बिल्कुल परेशान करेंगे। दूसरी ओर आम आदमी की नीति है कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी रोडें मिले, बिजली मिले, पानी मिले। तो एक तरफ भाजपा और कांग्रेस है और दूसरी तरफ आप देख लें कि आम आदमी पार्टी की नीति और विकास है।